अर्थात मी एवढंच म्हणेन की पूर्णविराम म्हणजे शेवट नाही, कारण त्याच्यानंतर आपण एक नवीन वाक्य लिहू शकतो. त्याचप्रमाणे जीवनात अपयश आलं तरी तो खरा शेवट नसतो, तर ती खऱ्या अर्थाने यशाची सुरुवात असते. चांगली बॅटिंग झाली. अंकित थोडासा रनिंग बिटवीन द विकेट मला कमी वाटला एज कम्पेअर राजाराम सरांच्या, आणि सुरुवातीला जर थोडासा आणखीन फास्ट धावले असते तर कदाचित आणखीन ही लढत अटीतटीची झाली असती. धन्यवाद गुड्डा जादव सर. आए हुए सभी क्रिकेट के दीवानों का, दोस्तों, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट प्रेमियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आरएमए यानी कि रायगढ़ मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर प्रीमियर लीग। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीज़न लगभग देखा जाए तो 16-17वां ये सीज़न होगा, क्योंकि 2006 से लगातार यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। तो ये पर्व 17वां होगा जहाँ तक मेरी मालूमात का सवाल है, क्योंकि बहुत से टूर्नामेंट मैंने यहाँ पर कवर किया हूँ, उस लिहाज से ऐसा मुझे लगता है कि ये 16वां 17वां पर्व होगा। और बहुत ही मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। देखिए ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला है, गलती कर बैठे, बहुत दूर से खेला हुआ ये स्ट्रोक था और उसका खमियाजा भुगतना होगा दोस्तों डॉक्टर अंकित को, सॉरी हसन को। हमने कल देखा था मानगांव की टीम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही थी और शायद सरोजा के विरुद्ध खेल रही थी, बड़े टारगेट का पीछा कर रही थी, अच्छी शुरुआत की थी मानगांव की टीम ने, अंकित और अमय ने। लेकिन आज थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि हसन और तेज नीतीश को अघाड़ी के फलंदाज में यानी कि ओपनिंग पेयर में भेजा गया था मैदान पर प्रारंभिक जोड़ी के तौर पर। हसन ने पहली गेंद को बिग हिट करने की कोशिश की थी, ऑप्शन से हल्की बाहर गेंद जा रही थी। देखिए ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ये बड़ा झटका हो सकता है। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टिक से हल्के बाहर थी, कवर और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में थी, समय था वहां पर क्षेत्ररक्षक के पास, आसान सा कैच मुकम्मल किया और इस तरह से ये दूसरा विकेट ऑन अ हाईट्रिक अब गेंदबाज डॉक्टर किरण। ऑन हाई ट्रिक, कल भी कलम्बोली के गेंदबाज ने पहले मुकाबले में हाई ट्रिक मुकम्मल की थी। यासीन शेख जिस गेंदबाज का नाम था दोस्तों, यहाँ पर खराब गेंद, वाइड बॉल, यानी कि हाई ट्रिक लेने का एक और अवसर रहेगा आपके पास। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की थी। पहले हसन को आउट किया था और उसके बाद बगैर कोई खाता खोले भूषण को अपनी पहली गेंद पर शिकार बनाया था अभिजीत। जी हाँ, अभिजीत सर को पता था कि मुझे किसी भी तौर से यहाँ पर गेंदबाज को हाईट्रिक करने का मौका नहीं देना है, इसीलिए बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से खेला, थोड़ा सा आगे का पैर आगे बढ़ाते हुए खेलने की कोशिश की थी। तो इस तरह से पहली ओवर मुकम्मल, पहली ओवर की समाप्ति पर 3 रन बने हैं, 2 सफलता भी पाई है। डॉक्टर किरण ने बैक टू बैक 2 विकेटें ली थी, चौथी और 5वीं गेंद पर, लेकिन आखिरी गेंद को बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में खेला था डॉक्टर अभिजीत सर ने, सचिन मोकल सर, मिस्टर कंसिस्टेंस जिसको कहा जाता है दोस्तों। कई बेहतरीन पारी इनके नाम पर दर्ज है, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, थोड़ी सी लालच दी थी। देखिए बिल्कुल हवा में गेंद को रखा था, बल्लेबाज को मजबूर कर दिया था थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, पीछे गेंद को रखा, शरीर से उसे क्लोज द बैट्समैन खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मंसूबे यहाँ पर डॉक्टर सचिन मोकल सर ने उद्ध्वस्त किए। अगली गेंद फिर से एक मरतबा फ्लाइटेड ऑन द राइज खेलने का प्रयास,
हल्की सी अपील स्क्वायर लेग अंपायर अभिजीत सावंत सर के जानिब, लेकिन इसका कोई असर नहीं, इस अपील को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें उत्साह जास्त था लेकिन विश्वास कम था। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, हम लगातार देख रहे थे कि फॉरवर्ड आकर के खेलने का प्रयास हो रहा है और गेंदबाज सचिन मोकल सर बिल्कुल ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे कि अपने कदमों को आगे बढ़ाकर खेले, और लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंच पा रहे। तो और इसका खमियाजा हमने देखा कि इस वक्त बल्लेबाज को आउट भी होना पड़ा। तो दोस्तों, एक गेंद का और हम इंतजार करते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर सम्माननीय डॉक्टर मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, मैं तो डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर सर के लिए इतना ही कहूंगा सर की तुमच्या कर्तृत्वाचा क्षितिज असाच विस्तारित होऊ द्या, हे नक्कीच आमच्या शुभेच्छा असतील तुमच्यासाठी। तर मन जुळला हा अल्बम ज्यांनी गायला मित्रांनो, त्यांची दोन ओळ नक्कीच यानंतर आपल्याला ऐकायला मिळतील। ने कामयाबी भी मिली क्योंकि जब जब भी बल्लेबाज स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास कर रहा था वो गेंद तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि शरीर से दूर गेंदें करा रही। और के बाद दूसरी गेंद पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे स्वीपर कवर के क्षेत्र में खेला था, हवा में गेंद, और ये मिलने वाली टोटल टीम को 5वीं सफलता। बहुत ही बढ़िया कैच। ही दरिया दिल
देखिए, हेलो, तो यहाँ पर एक और विकेट का पतन। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किया, यानी कि 4 गेंदों की अगर बात की जाए सूरज, तो इसमें 2 रन खर्च किए हैं और 3 सफलता अब तक पाई है। एक और सरन जाओ जिम्मेदारी होगी हैट्रिक वाली गेंद, क्या दूसरी हैट्रिक इस मैदान पर मुकम्मल होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अंदर आती हुई गेंद थी, बिल्कुल करीब से निकलती हुई गई बल्ले के। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा था। बहुत ही बढ़िया गेंद थी दोस्तों। नो डाउट डॉक्टर संतोष जाधव ने काफ़ी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। कल हमने देखा था मैदान में फील्ड के दौरान भी बहुत ही अच्छा कैच भी लिया था, अच्छी फील्डिंग की थी। एक जोशीला खिलाड़ी है दोस्तों, और इस तरह का एफर्ट, इस तरह का जुनून बहुत ही मैटर भी करता है दोस्तों। डॉक्टर प्रेमानंद, हाँ पहली गेंद थोड़ी सी हाफ ट्रैकर थी, बिल्कुल लॉन्गन के क्षेत्र में खेला। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया। और इस तरह का समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत ही मैटर करता है। तेज़ी के साथ अगर 2 रन दौड़ने हैं तो आसान नहीं होता, क्योंकि सीधे हाथों में खेला था, लॉन्गन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे। लेकिन उसके बावजूद जिस चतुराई के साथ दोनों ने 2 रन मुकम्मल किए, वाकई में यह सराहनीय है। डॉक्टर प्रमानंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर के दाएं जानिब से गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है। देखिए उनका एक्शन बहुत ही प्यारा है। हालांकि से 10 से 12 कदमों का रनअप, लेकिन जिस तेज़ी के साथ और जिस सटीक लाइन के साथ अनुशासित गेंदबाजी हो रही है, ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ। धीमी गति की गेंद, अच्छी वेरिएशन, हल्की सी अपील मुख्य अंपायर अभिजीत सावंत सर के जानिब, लेकिन इस अपील का मात्र अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि हो सकता है गेंद ऑस्टिक को छोड़ती हुई थी। बल्लेबाज थोड़े से शफल हुए थे ज़रूर। आखिरी ओवर चल रहा है। जी हाँ, इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पे गए और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला है। वाडिश लॉन्गन के क्षेत्र में 1 ही रन से संतुष्ट। अच्छा थ्रो सचिन मोकल सर का। फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, हर क्षेत्र में हर बार उनकी कामगिरी बहुत ही उल्लेखनीय रहती है। और आज भी हम देख सकते हैं दोस्तों, पहले ओवर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, फिर उसके बाद अभी हमने देखा था कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, फिर अच्छी फेंकी की। ओवरऑल मिस्टर परफेक्ट भी हम इनको कह सकते हैं डॉक्टर प्रेमानंद। जहाँ पटकी हुई गेंद थी, लेकिन हवा में खेला है। देखिए थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है। थर्ड मैन इनसाइड द सर्कल था, बिल्कुल आसानी के साथ केवल 1 ही रन मुकम्मल किया, गेंद को रोका था। और इस 1 रन के साथ अगर बात की जाए तो टोटल मूव्स ऑन टू ओनली 13, 6 विकेट के नुकसान पर। कल पहले मुकाबले में 18 रन बने थे, ये क्या उससे भी कम वाला स्कोर होगा, क्योंकि आखिरी गेंद आना बाकी है। अगर बिग हिट होता है, लेकिन ऐसे कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। और 13 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मानगांव की टीम ने बनाए हैं। ये लो स्कोर मुकाबला होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोरिंग का सबसे नीचांक रहेगा मानगांव टीम का दोस्तों। हालांकि ये वही मानगांव की टीम थी जिसमें अमय और अनिकेत ने कल शानदार बल्लेबाजी की थी और एक बड़े रनों का पीछा किया था, 60-64 रनों का। लेकिन आज वही टीम देखिए दोस्तों, बिल्कुल 13 रन में समेट गई।
14 रन का विनिंग लक्ष्य होगा, टारगेट होगा। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा ये मुकाबला अगर जीतना है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ पर फेल है। क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहा जाता है दोस्तों क्रिकेट की परिभाषा में। लेकिन इतना आसान मुकाबला मुझे नहीं लगता। डॉक्टर सचिन मोकल सर जिस टीम में खेल रहे हो और उनकी पूरी टीम, जिस तरह से एक टीम वर्क देखने को मिला है, ये मुकाबला अपने हाथों से गंवाएगी। जिस तरह से आखिरी ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर प्रेमानंद ने कमाल की गेंदबाजी की। ओवरऑल अगर प्रेमानंद सर की ओवर की गेंदबाजी की बात की जाए, विश्लेषण किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 रन देकर इनने भी एक सफलता पाई, एक कामयाबी हासिल की। लेकिन इस मर्तबा शायद गेंद थोड़ी सी स्लो चलेगी। क्या इस रेस को जीत पाएंगे क्षेत्र रक्षक? वाकई में एफर्ट तो बहुत ही बढ़िया दिखाया है, लेकिन इस बीच अंपायर जी का इशारा, पैनी नजर, चुस्त नजर, बिल्कुल रोप पे उनका पैर था जब उन्होंने बॉल का हैंडल किया था। ये डॉक्टर अंपायर फिरोज खान सर का हमें इशारा मिला और बिल्कुल यहाँ पर अच्छे डिसीजन देखने को मिले दोस्तों। आरएमए के इस डॉक्टर प्रीमियर लीग के माध्यम से तीनों ही अंपायर ने बहुत ही बेहतरीन अब तक के अंपायरी के फराइज को अंजाम दिया है। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए, लेकिन देखिए इस मर्तबा गलती की, डॉक्टर विक्रम ने गलती की। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को हाफ शॉट बनाया, कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने 2 बढ़िया स्ट्रोक खेले थे। अगर इस गेंद पर भी स्वीपर कवर खेलते, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खेलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में थे। हालांकि कोशिश बल्लेबाज की अक्रॉस द लाइन ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये गेंद बिल्कुल चालाकी के साथ और चतुराई के साथ डॉक्टर भूषण ने की थी
क्योंकि लगातार हमने देखा था 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे, तो भूषण की कोशिश थी कि मैं इस गेंद पर बल्लेबाज को बीट करूं, और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। दिल दोस्ती पेन संघाच्या कॅप्टन ऋतू, अच्छा ऋतू ससाने आता खेळपट्टीवर केलाय फलंदाजीसाठी। हा फिर से एक मतलब अच्छा क्षेत्ररक्षण, करीबी मामला, बल्लेबाज आउट। एक रनआउट के तौर पर 2 विकेटें बैक टू बैक गंवाई थी यहाँ पर पनवेल की टीम ने। चलिए पेन कैप्टन, थर्ड एंड फाइनल कॉल रहेगा। पेन के कप्तान से मेरी गुजारिश है, विनंती है कि बिल्कुल यहाँ पर समय बीता जा रहा है। ग्राउंड क्रमांक 1 पर लगातार तीसरा मुकाबला इस वक्त शुरू भी है, और ग्राउंड क्रमांक 2 पर अगर देखा जाए तो अभी तक भी दूसरा मुकाबला ही जारी है, तो वक्त को ज़ाया न करें। पेन टीम के कप्तान बिल्कुल अपने अपोजिट टीम का कप्तान मसला का बिल्कुल यहाँ पर वक्त पर मौजूद है और इंतज़ार भी हो रहा है। हालांकि देखिए बिल्कुल वक्त की कीमत क्या होती है। पहला सीज़न अपना खेल रही है मसला की टीम, लेकिन बिल्कुल अपने वक्त के समय अनुसार वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अभिजीत इस वक्त गेंदबाज के फराइज को अंजाम देने के लिए पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कार्ड पर 9 रन लग चुके हैं, महज 5 रनों की आवश्यकता। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। जादव सर ने, हालांकि सचिन मोकल ने बिल्कुल नए डॉक्टर्स को प्रमोट किया है, क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबला है। चाहते तो खुद भी बल्लेबाजी के लिए आ सकते थे, क्योंकि मालिकावीर का एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों प्रतियोगिता में, लेकिन यहाँ पर वाकई में उनकी सराहना करनी होगी कि अपने जो सहकारी खिलाड़ी है उनको मात्र उन्होंने प्रमोट किया है ताकि उनको भी मौका मिले। कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्थिति में जब ऐसा एक वक्त आए जहाँ पर टेल एंडर्स को बल्लेबाजी करनी पड़े, और उस समय क्योंकि टूर्नामेंट में पूरे अगर उनको मौका नहीं मिला है तो कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि फिर उस समय में कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज उतने सफल नहीं होते। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है, तजुर्बा भी है कि उन्होंने अपने जो जूनियर खिलाड़ी है उनको मौका दिया है। यहाँ पर कैच हो सकता था, बहरहाल कैच छूटा। 1 रन भी बिल्कुल चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया दोनों ही बैट्समैन ने, और स्कोर को 2 अंकों में 12 रनों पर पहुंचाया। केवल 2 विकेट के नुकसान पर महज जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता। तो अब इस मैच की केवल औपचारिकता ही बची है, क्योंकि ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफी होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मैच शुरू होने से पहले ऐसा लगा नहीं था कि मानगांव इतनी आसानी के साथ ये मुकाबला गंवाएगी, और ये मुकाबला जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन पनवेल की टीम को, लगातार अपने मुकाबले जीते हैं। पेन टीम के कैप्टन